रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने बारे में हम सोचें, अपने बारे में। आज आप अपने बारे में सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, क्या सुनना आपको ज्यादा पसंद है और क्या सुनते हैं आप? कितना कुरान और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुनते हैं और कितने गाने और गजलें सुनते हैं? मेरी बहनें भी सोचें और आप भी सोचें, तो आपका ज़मीर अंदर से मलामत करेगा कि कुरान की तिलावत सुनकर तबीयत माअज़ल्लाह बेचैन हो जाती है और गाने सुनकर के तबीयत के अंदर पोजीशन ऐसी होती है कि आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते। खुदा के बंदो, जरा इतना तो सोचो, गाने और गजलें सुन करके रो रहे हो, अगर रोना ही है तो कुरान सुन करके रो, कि कुरान सुन करके रोना ये भी मदीने के ताजदार की सुन्नत मुबारका है। अब सुनिए, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये म्यूजिक के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमाती अपने दौलत का दिन। एक नन्ही सी बच्ची आई, 6 साल की कमोबेश, नन्ही सी 6 साल की बच्ची। मेरी बहनें गौर से सुने, 6 साल की बच्ची आई, उसके पैर में घुंघरू थे, पाजेब थे, और उस पाजेब की आवाज उम्मुल मुमिनीन के कानों से टकराई। बेचैन हो गई, बेकरार हो गई, पाजेब निकाला उस बच्ची के पैर से और जो जुमला इरशाद फरमाया, गुलामान रसूल अपने सीने में इस जुमले को नक्श कर लें। फरमाती हैं, बेटी ये वो आवाज है जो मेरे महबूब को पसंद नहीं थी, मेरे महबूब को पसंद नहीं थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जा रहे थे और कहीं से बांसुरी की आवाज आई। जैसे ही बांसुरी की आवाज जहां से आ रही थी, आपने कान में उंगलियां डाली और किनारे से दूसरे रास्ते से निकल गए। देखने वालों ने देख करके कहा, है अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये तुमने क्या किया कि मतलब कान में उंगलियां डाल दी बांसुरी की आवाज को सुनकर? कुर्बान जाइए उनके जवाब पर। इरशाद फरमाते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, मैंने अपने नबी को जैसा करते देखा वैसा ही मैंने किया है। कहां बांसुरी की आवाज से कान में उंगलियां डालना और कहां शादी बियाह की तकारीब और गाड़ी घर के अंदर इन चीजों को शामिल करना। क्या जवाब दोगे? अल्लाह को भी क्या जवाब दोगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या जवाब दोगे? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे पाक था। अल्लाह, एक गवैया बहुत जबरदस्त उस जमाने के अंदर वो गाया करता था, बड़ा मशहूर था, लेकिन फिर उसकी उम्र जब ज्यादा हो जाए तो फिर आवाज दम तोड़ देती है। अब कोई उससे गाना भी नहीं सुनता था और उसकी आवाज में वो चाशनी भी नहीं रह गई थी। अब यही गाना उसकी रोजी थी, गवैया था। जब देखा कि अब कामकाज नहीं चल रहा तो चला गया कब्रिस्तान। अल्लाह, कब्रिस्तान जाकर के बैठ गया और कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के मुतालिक भी मिलता है कि जन्नतुल बकी में जाकर के बैठ गया और बैठ करके वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला, जब तक आवाज साथ देती थी लोग गाने सुनते थे, मुझे देते थे, अब तो आवाज भी खत्म और अब आमदनी का जरिया भी खत्म। लेकिन मेरे करीम, तू तो मेरा रज़्ज़ाक है ना,
तू तो रोजी देने वाला है, तू कादिर मुतलक है मेरे मौला। मैंने आज तक जितने भी गाने गाए थे, आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐ मेरे करीम, मेरे गुनाह को तू माफ भी फरमा देगा और जिस तरह दूसरे बूढ़ों को तू रोजी अता फरमाता है, मुझे भी इसी तरीके से रोजी अता फरमाएगा। उसने सच्चे दिल से तौबा की। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे, आवाज आती है, उमर मेरा एक बंदा कब्रिस्तान के अंदर परेशान हाल है, जाओ जाकर के उसकी खबरगिरी करो। फारूक आजम फौरन उठे और उठकर कब्रिस्तान जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो बूढ़ा शख्स वहां पर परेशान हाली में बैठा हुआ है। फारूक आजम ने देखा कि इसके अलावा तो कोई और नजर नहीं आता। उसने फारूक आजम को देखा तो वो भागने लगा। फारूक आजम ने फरमाया, भाग नहीं, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं। मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं। वो करीब आया, हुजूर किसने भेजा है आपको? कहा मेरे करीम ने भेजा है। तूने जो तौबा कर ली, तेरी तौबा को मेरे करीम ने कबूल फरमा लिया और तेरी रोजी के इंतजाम का भी परवरदिगार जल्ल, तेरी रोजी का भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंतजाम फरमा दिया है। अब तुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं। उसने कहा मेरे करीम ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली, मैं तो जिंदगी भर उसकी नहीं सुनता रहा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी में मेरे मौला को मैंने याद किया और मेरे करीम ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। ऐ करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान, इतना कहकर उसकी रूह परवास कर दी। जरा सोचो, हम उस कादिर मुतलक के बंदे हैं जो रहमानुर रहीम है। जब उसकी तरफ कोई पलटता है, एक बालिश पड़ता है, तो उसकी रहमत एक हाथ उसके इस्तकबाल के लिए बढ़ने को तैयार हो जाती है। छोड़ दो गानों से दिलचस्पी, छोड़ दो खुराफात से दिलचस्पी, छोड़ दो वक्त को जाय करने से दिलचस्पी। मुसलमानों, नाकामी की वजह यही है कि हमने उन सारी चीजों में दिलचस्पी अपनी बढ़ा ली जिन चीजों की बुनियाद पर हम तबाह हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं। ये गाने निफाक पैदा करते हैं। ये म्यूजिक इंसान की जिंदगी को बिगाड़ के रख देता है। अल्लाह अकबर। मुझे याद आ रहा है हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या। क्या मैं लंबी तकरीर करूं और क्या मैं आपके सामने पेश करूं? सिलसिले कादरिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक बड़े खतीब आए हुए थे मस्जिद के अंदर, खिताब फरमा रहे थे। हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर उधर हुआ। देखा तो मजमा लगा हुआ है। थोड़ी देर रुके और खतीब ने खिताबत के दौरान इस तरीके से फरमाया, काफी देर से आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा और सुन लीजिए। बस इतना सुनना था कि हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की कैफियत बदल गई। गौर से सुनिएगा, मैं हासिल तकरीर जुमला आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, क्या मौलाना आप इतनी लंबी तकरीर करते हो, सिर्फ दो बातें बता दो। गौर से सुनिए, हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क्या इतनी लंबी तकरीर करते हो, सिर्फ दो बातें बता दो। हुजूर क्या दो बातें? उन्होंने देखा, जानते थे कि वली कामिल हैं। कहा हुजूर आप बता दें क्या दो बातें? कहा बस इतना बता दो कि रब ये फरमा रहा है कि सब कुछ तो तेरे लिए मैंने पैदा किया, तुझे तो मेरे लिए पैदा किया, तू किसके लिए जिंदगी गुजार रहा? सब कुछ तो तेरे लिए पैदा किया, बंदों को बताओ। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ जमीन में है वो मेरे बंदो सब कुछ तुम्हारे लिए, अल्लाह ने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया।
और तुम्हें तो रब ने अपने लिए पैदा किया, तुम सबके बने रब के नहीं बने।